तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को 12वीं किस्त मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको 17 अक्टूबर को उनको 12वीं किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों जिन किसानों को ये 12वीं किस्त नहीं मिली है उनके कुछ कारण है। सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो इस वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिल जाएंगे। और जो 12वीं किस्त ना मिलने का मेन कारण है, मेन रीजन है, वो आपको अपने स्टेटस में पता लगेगा। तो अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस के अंदर आप यहां पर देखोगे, आप अगर केवाईसी रिकॉर्ड देखोगे तो यहां पर आपको डन दिखाई देगा। बायोमेट्रिक डिटेल यहां पर देखोगे तो भी आपको यहां पर सक्सेस दिखाई देगा। और लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है। उन्हीं किसानों को 12वीं किस्त नहीं मिली है। और जिन किसानों के स्टेटस के अंदर अगर लैंड सीडिंग के सामने अगर यस लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने दूसरे किसान का यहां पर स्टेटस चेक किया है तो लैंड सीडिंग के सामने यहां पर यस लिखा हुआ है। और जो इनकी किस्त है 12वीं है और जो भी किस्त आने वाली है उसके सामने यहां पर प्रोसीड का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। यानी कि इनकी जो 9वीं इंस्टॉलमेंट है इनके अकाउंट में आ चुकी है और जिनकी 12वीं इंस्टॉलमेंट है वो भी उनके अकाउंट में आ चुकी है। बाकी की जो डिटेल है वो बाद में यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा हुआ है और जिन किसानों के स्टेटस में अगर लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है उनको यहां पर 12वीं किस्त नहीं मिली है। अब दोस्तों ये एक्चुअल में लैंड सीडिंग क्या है और ये नया ऑप्शन क्यों जोड़ा गया है, और इस लैंड सीडिंग के सामने अगर नो लिखा हुआ है तो आप इसको ठीक है, आपको किसान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपके पास में मैक्सिमम 2 हेक्टर से कम जमीन, कम भूमि होनी चाहिए, तभी जाकर आप 2000 रुपए कर किस्तों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, लैंड सीडिंग के सामने जिन किसानों को नो लिखा हुआ है ज्यादातर ये उन्हीं किसानों को लिखा हुआ है जिनकी किसी भी परिवार की पैतृक भूमि है और वो एक ही खाता संख्या से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उनका रिकॉर्ड दर्ज है। जैसे भी उनके कोई बाप दादा के नाम से जमीन है, परिवार में पैतृक जमीन है, पुरानी जमीन है और उनकी एक ही खाता संख्या से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उनका रिकॉर्ड दर्ज है, उन्हीं सभी किसानों के स्टेटस में लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है, उन्हीं को यहां पर 12वीं किस्त नहीं दी गई है। जैसे अब की बार आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली चेक किया गया है और डिजिटली रिकॉर्ड चेक होने के दौरान यहां पर जो खाता संख्या है वो बहुत सारे किसानों के रिकॉर्ड में एक ही खाता संख्या यहां पर रिकॉर्ड में आई है, तो उन्हीं किसानों के सामने लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसको ठीक किस प्रकार किया जा सकता है, आप किस प्रकार लैंड सीडिंग के सामने यस ला सकते हैं और किस प्रकार आप किस्त रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं, इसका दोस्तों अभी भी कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है कि आप कोई भी ऑनलाइन चीज अपलोड कर देंगे और यहां पर यस आ जाएगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है कि आप ऑनलाइन ही सुधार करके यहां पर यस ला सकते हैं। इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऑफलाइन तरीका है। आपको क्या करना है, आपका जो भी लेखपाल है आपको अपने लेखपाल के पास में जाना है और आपके जमीन की जो भी खतौनी है उसकी एक फोटोकॉपी ले जाकर अपना जो लेखपाल है उसके पास में सबमिट करवा देना है। आपके लेखपाल आपकी खतौनी के आधार पर आपके भूमि का वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में ही लैंड सीडिंग के सामने आपको यहाँ पर यस देखने को मिलेगा। अगर भविष्य में कभी भी यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम आता है, कोई ऑनलाइन खतौनी अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको अपने लेखपाल के पास में जाना होगा और आपके जमीन की जो भी खतौनी है उसकी फोटोकॉपी आपको अपनी आईडी के साथ में सबमिट करवानी होगी। अगर कोई ऑनलाइन प्रोसेस आता है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज है, फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।